बाबा के मीठे बच्चों, बाबा आज मुरली चलाते हैं। धारणा के साथ साथ योग युक्त होने की बहुत सारी युक्तियां बताते। बाबा कहते बच्चों, तुमने विकारों का दान दिया है, फिर भी तुम्हें पापों को भस्म करने के लिए पुरुषार्थ तो जरूर करना है। बाबा ने बहुत सुंदर बातें बताया आज। बाबा ने कहा, बच्चे सुखकर्ता के बच्चे हो ना, तो किसी को दुख नहीं देना। और छोटी छोटी धारणाओं पे बाबा ने आज हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते बच्चे हो, सत सागर के बच्चे हो ना, तो झूठ नहीं बोलना है। ऐसे अनेक धारणाएं और योग के पॉइंट्स है। और बाबा ने एक बड़ी बात कही आज। बाबा कहते बच्चे, रुद्र माला में आना है और बाबा का दिल तक तो नसीम बनना है, तो सबको तुम्हें शीतलता का जल देना है और विकारों में नहीं जाना है। और फिर बाबा ने आज सोमान के तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहते बच्चे, सोमान के अंदर स्थित होगे और फिर लाइट में समा जाओगे, तो लाइट तुम्हें ऐसी शक्ति देगी जो आप जो बनना चाहते हैं वैसे जरूर बनेंगे। तो आज हम थोड़ा सा सोमानों का अभ्यास देखेंगे विस्तार से। जैसे कि थोड़ा सा सोचिए कि मुझे शक्तिशाली आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं ना बच्चे, तुम सर्वशक्तिवान आत्माएं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो फिर शक्तिशाली बनना है तो क्या सम्मान लेंगे। तो हम उसका थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं, तो चिंतन में ध्यान रखिए। और आगे भी फिर इसके ऊपर किसी को रिवीजन चाहिए तो हमें पर्सनल में मैसेज भेज सकते हैं। तो शक्तिशाली बनने की स्थिति वह है, तो क्या सम्मान लेंगे हमें बनानी है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। फिर सफलता प्राप्त करनी है हमें, तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सम्मान लेंगे। फिर सदा संतुष्ट रहने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है, तो परिस्थिति आएगी, तो फिर क्या सम्मान लेंगे, मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। और फिर सबके बीच में रहना है, तो संबंधों को मधुर बनाने के लिए सम्मान लेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। और फिर संस्कार परिवर्तन करने के लिए, 63 जन्मों के संस्कार परिवर्तन करने के लिए मैं देवी आत्मा हूँ। और रोब भी आता है ना, बाबा कहते क्रोध का अंश है, कभी कभी रोब आता है कोई कोई चीजों में हमें, तो रोब को खत्म करने के लिए मैं रहमदिल बाप की मास्टर रहमदिल आत्मा हूँ। सोमान की माला पहन रहे हैं ना बच्चे। और फिर विघ्न आते हैं पुरुषार्थ में, तो विघ्नों को खत्म करने के लिए मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। और फिर वातावरण परिवर्तन का भी बाबा ने कहा है आज। तो वातावरण परिवर्तन करने के लिए मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूँ, ये सम्मान लेंगे। फिर मन में व्यर्थ ना आवे, समय ना जाए हमारा, समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल हो, इसलिए व्यर्थ से मुक्त होने के लिए सम्मान लेंगे। मैं सतयुगी देवी देवता मास्टर ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आत्मा हूँ। और माया पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं विजय रत्न आत्मा हूँ, ये सम्मान लेंगे हम। उसके बाद और गहराई में चले जाते हैं, हमें संपूर्ण जल्दी जल्दी बनना है ना। तो मनोवृत्ति किसी की बदलनी है, किसी के साथ हमारा बहुत गहरा हिसाब किताब है, तो मनोवृत्ति बदलने के लिए हम सम्मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और प्राणेश्वर से सभी शक्तियाँ गुण ज्ञान लेके वो जो भी आत्मा है उसको दे रही हूँ। फिर मेहनत पड़ती है पुरुषार्थ में, याद में, धारणा में, तो मेहनत को समाप्त करने के लिए क्या सम्मान लेंगे, बाप के मोहब्बत में रहने वाली भगवान की लाडली आत्मा हूँ। फिर सर्व के प्रति शुभ वृत्ति निकलनी चाहिए हमारे मन में, तो इसीलिए सम्मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और फिर पवित्र बनने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है ना, तो सम्मान लेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। फिर अंत समय में पास होने के लिए मैं अशरीरी आत्मा हूँ। और उपराम वृत्ति बनाने के लिए सम्मान लेंगे, उपराम वृत्ति ऊपर वाले राम बाबा के साथ
मन बुद्धि लगी रहे। तो इसीलिए क्या सामान लेंगे, अब खेल पूरा होता है, घर वापस जाना है। और अशरीरी बनने के लिए मैं आत्मा मेहमान हूँ इस तन में, तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना आसान हो जाएगा। और दुख समाप्त करने के लिए मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा हूँ। बंधन मुक्त रहने के लिए क्या सामान लेंगे, मैं इष्ट देवी देवता आत्मा हूँ। और अभी बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा ने भी यही सामान दिए हैं। तो बाबा कहते बच्चों, सोमानों के सीट पे तुम्हें एकदम सेट रहना है। तो भृकुटी के सिंहासन पर चिंतन के बाद फिर से प्राणेश्वर सम्मुख है। देखिए मीठे बाबा की आज है 15/11/22 की मुरली, मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, विकारों को दान देने के बाद भी याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। प्रश्न है, तख्त नसीन बनने व रुद्रमाला में पिरोने की विधि क्या है? उत्तर, बाप समान दुख हरता सुख करता बनो, सभी पर ज्ञान जल की छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करो। किसी को भी दुख देने की बातें छोड़ दो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अच्छे मैनर्स धारण करो, अपना टाइम बाप की याद में सफल करो, तो बाप के दिल तक तनसीन रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करता है तो मुफ्त में अपना पद भ्रष्ट करता है। टाइम वेस्ट का बड़ा घाटा बताया बाबा ने, पद ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, झूठ बोलना, भूल करके छिपाना, किसी के दिल को दुख देना, यह सब पाप है, जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। गीत चला है, न वह हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। उल्फत। ओम शांति। यह है गोपियों के गीत। कौन सी गोपियां? यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। फिर इनको कहा जाता है गोपी वल्लभ, अर्थात बाप के गोपियां। बाकी सब कहानियां हैं। यह तो समझने की बातें हैं। बरोबर जब तुम ईश्वर के बनते हो तो आसुरी विकारी संप्रदाय दुश्मन बनते हैं। हंस और बगुले इकट्ठे रह नहीं सके। हंस थोड़े होते हैं, बगुले बहुत करोड़ों के अंदाज में होते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। इसका गायन भी है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। हाँ, विघ्न बहुत पड़ेंगे। आधा कल्प के पतित है, वह इतना जल्दी पावन नहीं बनते। विकारों के लिए कितनी कश्मकश चलती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा है। द्रौपदी एक नहीं, इस समय सब द्रौपदियां और सब दुशासन है, चीर उतारते हैं। यह है पतित विकारी दुनिया, और सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस दुनिया। रावण राज्य यह विशेष दुनिया। इस दुनिया में कितने दुख है, रोना पीटना लड़ाई झगड़ा क्या लगा पड़ा है। जब नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे तो पवित्रता सुख शांति थी। अशांति वाले कोई धर्म वहां नहीं थे। अभी तो अशांति फैलाने वाले कितने धर्म हैं। तुम फिर सिद्ध कर बतलाते हो, सबसे पुराना दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कौड़ी जैसा पतित बनाया। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में कोई कितना भी दान पुण्य करे, यज्ञ जप तप करे, तो भी नीचे उतरना ही है। हाँ, अभी एक बड़ा यज्ञ रचा जा रहा है भारत में शांति के लिए, तो बाबा तब से बता रहे हैं। और अभी भी अंतिम में यज्ञ से ही शांति मिलेगी ऐसे उनको लग रहा है, लेकिन सच्ची शांति तो रुद्र ज्ञान महायज्ञ से ही होनी है। हम जान गए हैं ना।
तो बाबा कहते बच्चों देखो, जिसको दान करते वह भी विकारी पाप आत्मा है। विकर्म करते करते अब सिर पर बहुत बोझा है। तुम्हारी आत्मा जो सत्व प्रधान थी सो अब तमो प्रधान बन पड़ी है। ये सब बात बाप समझाते हैं। कल्प पहले मुआफिक बाप ही आकर कल्प कल्प हमको देवता बनाते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान सुनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह तो सहज है ना बच्चों के लिए। सब कहते हैं हे हे भगवान आओ हमको पतित को पावन बनाओ। तो पतित पावन बाप ही ठहरा। तुम जानते हो बाप हमको पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। भला कोई 5 विकार दान में देते हैं, परंतु योग भी लगाना है ना। जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पापों का बोझा है, जिससे तुम तमो प्रधान बने हो, वो योग के सिवाय कैसे भस्म होंगे। इसलिए बाबा को भस्मासुर भी कहते होंगे। तुम 5 विकारों का दान करते हो कि हम कोई पाप नहीं करेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर के जो पापों का हिसाब है वो कैसे चुकता होगा। उसकी युक्ति है। क्या युक्ति है? जहां तक जीना है बाप की याद में रहना है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। पतित आत्मा वहां जा नहीं सकती। सत्ययुग में पतित आत्मा जा नहीं सकती। हर एक को अपना अपना पाठ और अपना अपना मर्तबा मिला हुआ है। जैसा मनुष्य का मर्तबा वैसे आत्मा का भी मर्तबा है। तो ऊपर भी नहीं जा सकते विकर्म विनाश नहीं हुए तो। बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा स्वर्ग में आएगी। पहले नंबर में है लक्ष्मी नारायण। उनका सबसे बड़ा पाठ है। ड्रामा में देवी देवता धर्म की आत्माएं सबसे अच्छा पाठ बजाकर फिर क्या होता है, सबसे जास्ती दुख भोगती है कलयुग के अंत में। फिर सतो रजो तमो में आना है। खाद पड़ती जाती है। अब वह खाद निकले कैसे? सोने को अग्नि में डालने से खाद निकलती है। यह योग अग्नि है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। यह कोई नहीं जानते कि योग अग्नि से विकर्म विनाश हो भी सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। बच्चे कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी योग टूट पड़ता है, हम बाप को भूल जाते हैं। यह माया के विघ्न है। विघ्न ना आए, जल्दी योग लग जाए तो जल्दी विनाश हो जाए फिर। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, टाइम लगता है। जब तक योग लगाते रहे और रहो, अंत में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तब तक योग लगाते रहो। तुम श्रीमत से रावण पर जीत पाते हो। गीता महाभारत रामायण सब में भक्ति की ही सामग्री है। तुमने संगम पर जो कर्तव्य किए हैं उसका यादगार यह मंदिर आदि बने हैं। तो अभी क्या कर्तव्य कर रहे, दिन रात अपना चेकिंग करो, उसी आधार से मंदिर बनेगा। प्रसिद्ध मंदिर, पेड़ के नीचे पत्थर को पूजते हैं, फिर उसमें कुत्ते बिल्ली पंछी शिशी करके भी जाते हैं। कई मंदिर के तरफ केवल साल में एक ही बार जाता है। कोई कोई मंदिर की रोज विधिवत पूजा हो रही, तो मैं कौन से मंदिर वाली हूँ, तो देखना है। इसलिए बाबा कहते तुम संगम पर जो कर्तव्य करते हो उसी अनुसार तुम्हारे मंदिर बनते हैं। बाबा कहते हैं तुमने संगम पर जो कर्तव्य किए हैं उसका यादगार ये मंदिर आदि बने हैं। यादगार बनाना द्वापर से शुरू होता है। पहले परमपिता परमात्मा शिव का यादगार बनता है जो आकर पतितों को पावन बनाते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है। वो तो मुंबई में भी बहुत सुंदर मंदिर बनाया शुरू में।
बिरला जी ने लक्ष्मी नारायण का, हाँ, तो बाबा और भी मंदिर होंगे, लेकिन मुंबई का खास बाबा कभी कभी मुरली में वाच्यता करते उनकी। लक्ष्मी नारायण का बड़ा मंदिर है, उन्हों की इतनी पूजा क्यों होती है यह किसी को भी मालूम नहीं। पूज्य से फिर पुजारी जरूर बनना पड़े। पूज्य है तो प्रारब्ध भोगते हैं। जैसे बड़े राजाओं के जीवन चरित्र गाते हैं तो सतयुग के पहले नंबर में महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की जरूर महिमा गाएंगे, परंतु वे कैसे बने यह नहीं जानते। जैसे ब्रह्मा और सरस्वती इन दोनों को सिखलाने वाला शिव है, उनका नाम शास्त्र से गुम कर दिया और अकड़म बगड़म कर दिया। इन बातों को सेंसिबल बच्चे नंबरवार जानते हैं। यह ड्रामा चल रहा है। कल्प पहले भी तुम ऐसे बने थे जैसे आप बन रहे हो। यह झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फल भी जरूर पकेगा, फल भी जरूर पकेगा। झाड़ को बढ़ने में टाइम लगता है। जब झाड़ तैयार हो जाएगा तो तुम देवी देवता बन जाएंगे, बाकी सबका विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे अब पक रहे हो। सत्य ज्ञान रुद्र ज्ञान, रुद्र अविनाशी महाज्ञान रुद्र बाबा के द्वारा जो चलाए जा रहा हमारे लिए और विश्व में सुख शांति स्थापित करने के लिए। तो बाबा कहते बच्चों तुम अभी पक रहे हो, इस यज्ञ में बन रहे हैं हम। तुम बच्चे अब पक रहे हो। कोई पूरा पकते, कोई कम, कोई को तूफान लगते हैं। कमाई में ग्रहचारी आती है। बाबा कहते हैं योग लगाते रहो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे सब पाप दग्ध हो जाएंगे। कितनी भारी कमाई है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु उससे क्या होता है यह किसी को भी पता नहीं। अब बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी मनुष्य की आत्मा ही बनती है। भगवान तो बन ना सके, अगर वह भी पुजारी बने तो फिर पूज्य कौन बनावे। हमको पूज्य बनाने वाला बाप है। हम पूज्य पावन देवता थे, फिर उतरते उतरते हम अभी शूद्र बन गए। सत्ययुग के देवी देवताओं को कहेंगे ईश्वर की नई रचना। गाते हैं मनुष्य को देवता किए करत लागे ना वार। बाप समझाते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो। बाप टीचर्स गुरु का काम होता है बच्चों को ताकीद करना, पुरुषार्थ कराना। बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, मुफ्त में पद भ्रष्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो, फिर बहुत पछताएंगे। कहेंगे कल्प कल्प हमारी अवस्था होगी ऐसी ही। फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प ऐसे दुर्गति को पाऊंगा। टाइम वेस्ट किया तो उसके परिणाम बाबा ने बताए। बाबा कहते बच्चों बाप समझाते रहते हैं यह नतीजा निकलेगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। जैसे क्लास ट्रांसफर होती है, नंबरवार बैठते हैं, हम भी नई दुनिया में ट्रांसफर होते हैं। ब्राह्मणों की माला गाई हुई नहीं है, रुद्र माला ही पूजी जाती है, परंतु ये किसी को पता नहीं कि यह माला क्या है। ऊपर में मेरू दिखाते हैं, मेरू है विष्णु। हाँ, मेरू किसका बाबा ने आज कहा, मेरू विष्णु है। ऊपर में फिर फूल शिव बाबा है, फिर है माला। अब तुम ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हो, फिर रुद्र माला में पिरोना है। इसीलिए
पुरुषार्थ ऐसा करो जो बाप के तख्त नसीन बन जावे। किसी को दुख देने की बातें छोड़ दो। बाप दुख हरता सुख करता है। अगर बच्चे दुख देंगे तो कौन समझेंगे कि ये ईश्वर के बच्चे हैं। विकर्म करना अथवा जुगात करना झूठ पाप नहीं करना चाहिए। हार खाते हैं तो क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति में कुछ हो जाता है तो तौबा तौबा करते हैं। यह ज्ञान मार्ग है। इसमें किसी की दिल कभी नहीं दुखानी है। ज्ञान का छींटे छींटा तो शीतल करने वाला है। यहाँ तुम बच्चे आए हो किस लिए? पढ़ने के लिए। पढ़ाई में मैनर्स भी अच्छे रखने होते हैं। यह भी पढ़ाई है। निराकार बाप पढ़ाते हैं। वो तुम्हारे अंदर की सब बातें जानते हैं बाबा। अंतर्यामी तो एक ही बाबा है ना। तो बाबा कहते बाबा सब जानते तुम्हारे अंदर की बातें। फिर क्या करना है बाबा बताते हैं। अब तुम्हारे अंतर की बातें सब जानते हैं। एक सेंटर से समाचार आया था, एक बच्चे ने भूल की तो धर्मराज ने सटका लगाया। इस बाबा को मालूम ही नहीं था। ऐसे बहुत है जो विकारों में जाते हैं, फिर बाप को सच नहीं बताते। अपने को बचाने के लिए भूल को छिपाते हैं, परंतु शिव बाबा से तो कोई छिप नहीं सकता। तो बाबा की नजर है हर बच्चों पे। मीठे बच्चे, तुमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, उनको भी तुम भूल जाते हो। यह तो कमबख्त कहेंगे। यहाँ किसी का भी झूठ व सच छिप नहीं सकता। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। ब्रह्मा बाबा की बात हो गई। यह बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। शिव बाबा अंतर्यामी है। बाप खुद कहते हैं मैं निराकार सब जानता हूँ। यह तो साकार में है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। बाबा ने अपना और ब्रह्मा माँ का आज फर्क बताया है। मैं पुनर्जन्म रहित, यह जन्म मरण में आने वाला। तब तो इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम तुमको सुनाते हैं। बाबा कहते जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं उन सबको मैं ज्ञान सुनाता हूँ। बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाबा के आगे आते ही नहीं है। बाबा ने कहा है इनसे मत छिपाओ, इनको सब कुछ सुनाओ तो माफ हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा के चारों धाम है ना, कुटिया में जाते हैं। दिल हल्का करना है, व्यर्थ चल रहा है तो कुटिया में जाना है। मधुबन में बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में जाना है। शांति का अनुभव करना है तो शांति स्तंभ के आगे। फिर हिस्ट्री हॉल में जाके भी बाबा को सारा रिपोर्ट दे के वेस्ट खत्म करना है। तो चारों धाम बनाए हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं इनको सब बताओ तो क्या हो जाएगा, फिर बाप दादा के द्वारा माफ भी हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे बाबा को चिट्ठी लिखने का भी है ना, बाबा बॉक्स भी रखते हैं ना। किसी भी तरफ ऐसी प्रथा ही नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है। सभी तरफ दुनिया में तो केवल पैसे का बॉक्स रखते हैं। केवल यही है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जहाँ लेटर बॉक्स भी रखते हैं। तो इस तरह से बाबा के कुटिया में जाओगे तो आपको मधुबन में भी एक तरफ है बच्चों का धन सफल करने की पेठी, दूसरी तरफ है बाबा बॉक्स, लेटर बॉक्स। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चों कैसे है, अब इनको सब कुछ सुना तो माफ हो जाएगा। फिर भी मेरा बच्चा है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, इनको कैसे पता पड़े, इसलिए इनको भी सब कुछ सुना।
आगे जन्म जन्मांतर का हिसाब तो मेरे पास जमा है, बाकी इस जन्म का है ना, वो इनको सुना तो मैं भी सुनूंगा। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो कुछ जानते हैं। बाकी घर बैठे समझेंगे शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। नहीं, वह तो भक्ति मार्ग में करते आए हो, अब तो सम्मुख आया हूं ना, तो बताना पड़े। ऐसे मत समझो घर बैठ के बाबा सब कुछ जान जाएगा अपने आप। नहीं, बाबा कहते अपनी वाणी से मंजूर करो, आत्मा वाणी द्वारा ही मंजूर करेगी, बोलेगी ना। तो बाबा कहते बताना पड़े, तब फिर सावधानी भी मिलेगी। बाप तो समझाएंगे, बाप समझाएंगे काला मुंह नहीं करना, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। पिछाड़ी का समय बहुत नाजुक होता है, बहुत सजाएं मिलती है। मिसाल भी तुम देखते सुनते रहते हो। पाप कभी भी हाँ पाप कभी भी सर्जन से छुपाओ मत, माफ वह करेंगे, यह नहीं वो बाबा माफ करेगा, लेकिन छुपाओ मत। इस समय पाप करने से तो 100 गुना दंड भी हो जाएगा। और फालतू झूठ भी मत बोलो। बाबा सब बच्चों को वार्निंग देते हैं। कितनी बड़ी बेहद की पाठशाला है ये। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। तुम गुप्त वेश में बहुत काम कर सकते हो। समझाएंगे तो दिल में जरूर लगेगा कि बरोबर यह भी गवर्नमेंट है ईश्वर की। यह गुप्त ज्ञान है। बीज झाड़ और सृष्टि चक्र को जानना है। यह 4 युगों का चक्र है, उन्होंने फिर चरखा रख दिया है। तुम हो बीके पांडव सेना, वह कोट ऑफ आर्म्स ले जाना चाहिए। चरखा चलाने से सत्यमेव जयते होंगे क्या? यह तो सृष्टि चक्र की बात है। तुमको डरना नहीं चाहिए। ये चरखा ये सब पहले वो नोटों पे भी कहीं पे भी बहुत ही महत्व देते थे। ये गांधी जी के चरखे को तो बाबा कहते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, सृष्टि चक्र की बात समझानी पड़े। बाबा कहते ये सृष्टि चक्र की बात है, तुमको डरना नहीं चाहिए। गुप्त वेश में तुम कहाँ भी जा सकते हो। बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, माना ऑलराउंडर। परंतु बच्चों के बुद्धि में आता नहीं है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही कि बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए। अगर कहीं जगह पे ऐसा है माहौल कि तुम सफेद वस्त्र में जाओगे तो तुम्हारे पास आएंगे नहीं, इसीलिए फिर उनके अनुसार ही वस्त्र पहन के जाओ। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम बहुरूप के बच्चे हो ना, तो बहुत गुप्त वेश में भी जा सकते हो सेवा के अर्थ। तो बहुरूपी के बच्चे बहुरूपी होने चाहिए, परंतु बच्चों के बुद्धि में आता नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि अभी हम एसवी सिटी में है तो संडे अर्ली मॉर्निंग निकलते ही या वापस जाते हैं तो सफेद वस्त्र देखते हैं। तो एक बार मेरी एक फॉरेनर फ्रेंड्स बोली एवरीथिंग इज फाइन ना, मतलब उसको लगा मैं किसी के मैयत से आ गई हूँ। तो फिर मैंने उसको समझाया नहीं है, फिर उसको मैंने समझाया फॉरेन की है वो फॉरेनर, तो इस तरह से होता है। इसलिए कभी कभी फिर वस्त्र सफेद नहीं अलग पहन के जाना चाहिए। बाप बुद्धि में रहे मन में रहे। तो बाबा इसीलिए कहते कई कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है कि सेवा की युक्तियां कैसे करें, परंतु बच्चों की बुद्धि में आता नहीं, थोड़ी ही सर्विस में खुश हो जाते हैं, दिमाग एकदम आसमान में चढ़ जाता है। अर्जुन तो बहुत काम बच्चों को करना है। ये तो साकार मुरली है, काम तो काफी अभी तो ये पूर्णता की तरफ जा रहा है। बाबा कहते हैं अब बाबा अनेक पॉइंट्स देते हैं। यह ज्ञान यज्ञ तो चलना ही है। हर एक पद वालों को बुलाते रहो, राजाओं को भी बुला सकते हो, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हो, जैसा आदमी वैसे वैसे कार्ड भी छपाना पड़े। आकर समझो यह सृष्टि का चक्र कैसा फिरता है। आओ तो हम आपको परमपिता परमात्मा की और 5000 वर्ष की जीवन कहानी सुनाएंगे। वंडर है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
वाणी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। जी बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार, पावन बनने के लिए जब तक जीना है माया के विघ्न की परवाह नहीं करना है, माना अलबेला नहीं बनना है, एक्सक्यूज नहीं लेके आना है। तो इसलिए बाबा कहते धारणा में माया के विघ्न की परवाह नहीं करनी है पावन बनने के लिए। नंबर 2 धारणा, सभी पर ज्ञान की छींटे डाल शीतल बनाने की सेवा करनी है, किसी के दिल को कभी भी दुख नहीं देना है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान रख दिया सदगुरु ने सिर पे हाथ। सोमान में स्थित रह देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नसीम अकाल मूर्त भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सोमान प्राप्त है, रोज एक नया सोमान स्मृति में रखो। तो शुरू में हमने सोमान लिया तो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं ना सभी, तो आज्ञाकारी को तो बहुत प्रेम मिलता है ना, बाबा की गोदी मिलती है ना, तो हम सब गोदी वाले हैं ना। तो इसलिए बाबा वरदान के विश्लेषण में कहते हैं, संगम युग पर बाप द्वारा अनेक सोमान प्राप्त है, रोज एक नया सोमान स्मृति में रखो। तो सोमान के आगे देह भान ऐसा भाग जाएगा जैसे रोशनी के आगे अंधेरा भाग जाता है, ना समय लगता ना मेहनत लगती, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर पर स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। हाँ, सभी बच्चे लाइट हाउस है बाबा या तो बाबा कहते हैं जो ऐसे सोमान में रहते हैं उन्हें उन्हें ही अकाल तख्त नसीब अकाल मूर्त कहा जाता है। स्लोगन, अपनी स्थिति ऊंची बनाओ तो परिस्थितियां छोटी हो जाएगी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया फरिश्तों। जी सुनील भाई जी, ज्योति भाई जी। शांति। इधर इसकी मूल्य वजह से बाबा ने कहा है कि भाग्य का खाता जमा करना है, हमें दुआओं का खाता जमा